अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 75 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 75 खोलें। वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारी हर्फ हमज़ा की सरगर्मियाँ हैं। इन सरगर्मियों को करने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को करने के बाद आपके बच्चे में जो महारत पैदा होगी वो लिखना है, और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा और तीसरा दर्जा है, समझना और लागू करना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद पहली सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। हमज़ा की पहचान करें और खुशखत लिखें। बच्चों, जैसा कि हमने पहले हमज़ा की आवाज़ की पहचान की, हमज़ा की साख के बारे में जाना, अब हम देखेंगे कि हमज़ा को लिखा कैसे जाता है। हमज़ा लिखना सीखेंगे। जल्दी से अपनी पेंसिल निकालें और देखें, यहाँ पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता है। वहाँ पर पेंसिल रखकर दिए गए नकात की रहनुमाई से नुक्ते से शुरू करें। दाल को उल्टा करके लिखें और बाएं तरफ थोड़ी सी तिरछी लाइन खींच दें। तो ये क्या बन गया? ये तो हमज़ा बन गया। देखा हमज़ा लिखना कितना आसान है। अब यहाँ मौजूद तमाम हमज़ा को इसी तरह लिखें और अपनी लिखाई मुकम्मल करें। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद दूसरी सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। हमज़ा से मुतल्लिक दुरुस्त तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर 3 तस्वीर दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि हमज़ा किस में आता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, ये लफ्ज़ के दरमियान में आता है और उसके ऊपर लिखा जाता है। तो हम अब देखेंगे कि कौन सी चीज़ का नाम ऐसा है जिसके अंदर हमज़ा लिखा गया है। जैसे कि ये क्या है? ये तो आईना है, और आईना में हमज़ा आता है अलिफ मद के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। और ये क्या है? ये हाथ है। हाथ में हमज़ा नहीं आता, ये तो हे से शुरू होता है, तो इसमें हम दायरा नहीं लगाएंगे। और ये क्या है? ये तो गाय है, जिसका हम दूध पीते हैं और गोश्त भी खाते हैं, और गाय में बड़ी ये के ऊपर हमज़ा आता है, तो हम इसके गिर्द भी दायरा लगा देंगे। और हमने इस मश्क को बहुत जल्दी से कर लिया क्योंकि ये बहुत आसान थी। अब हम तीसरी सरगर्मी देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी है। चाय की प्याली के नुक्तों पर पेंसिल फेरें और रंग भरें। यहाँ पर चंद नकात दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है उन नकात के साथ? आपने उन नकात को आपस में मिलाना है और फिर देखना है कि क्या बनता है। जब हमने इन नकात को आपस में मिलाया तो ये एक चाय की प्याली बन गई, और फिर हम इसमें अपनी मर्ज़ी का रंग भरेंगे और इस सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर दी गई अमली मश्क को देखते हैं। जल्दी से इस नामुकम्मल हर्फ को पहचानें और इसको पेंसिल की मदद से मुकम्मल करें। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दाल को उल्टा करके लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, बाएं तरफ तिरछी सी लाइन खींच देनी है। तो ये क्या बन जाएगा? हमज़ा, और हमारी अमली मश्क मुकम्मल हो जाएगी। आज हमने हमज़ा को समझना और लिखना सीखा। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटामाइंड के साथ।